बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पहलगाम में घूम रहे टूरिस्टों पर आतंकवादियों ने हमला किया है। और सूचना यह है कि इस आतंकवादी हमले में एक की मौत हो गई है और तकरीबन दर्जन भर लोग घायल हैं। आपको बता दें, इसके पहले जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं हमलों की, वो जम्मू में हुई थी, लेकिन यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि श्रीनगर के टूरिस्ट प्लेस पर, खासकर पहलगाम जो सबसे महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, वहां पर आतंकवादियों का हमला हुआ है और इस हमले में तकरीबन एक के मारे जाने की खबर है और 1 दर्जन लोग घायल हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। और दोस्तों, आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले पर। जम्मू कश्मीर में ये आतंकवादी हमला, अगर हम श्रीनगर की बात करें, घाटी की बात करें, तो लंबे समय के बाद हुआ है। इसके पहले जो अमरनाथ की यात्रा थी उस पर हमला हुआ था तीर्थयात्रियों पर, लेकिन पहलगाम में आज जो हमला हुआ है इसमें उन तीर्थयात्रियों पर, उन टूरिस्टों पर हमला किया गया है जो वहां घुड़सवारी कर रहे थे, निहत्थे थे। और उन पर बताया जा रहा है कि 3 आतंकवादी आए और उन्होंने वहां पर गोलियों की बौछार की। गौरतलब है कि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले साल यानी 2024 में तकरीबन 34 से 35 लाख टूरिस्ट वहां पर आए थे और इस वक्त आज के समय में टूरिस्ट सीजन पीक पर है और हजारों लाखों की संख्या में लोग जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। वहां पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग, श्रीनगर और डल लेक पर घूम रहे हैं। और इस आतंकवादी हमले के जरिए जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रहा है और जो विकास के काम हो रहे हैं उस पर भी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो अमित शाह ने एक हाई लेवल इंक्वायरी मीटिंग बुलाई है जिसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अमित शाह ने 7 और 8 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा भी किया था और जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था के इंतजामात को लेकर उन्होंने उसकी तारीफ भी की थी। हालांकि इस हमले की सभी पार्टियों ने निंदा की है, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जहां पर उसकी सरकार है, और चाहे वो बीजेपी हो। सबका यही कहना है कि ये एक कायराना हमला है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन है, कौन लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करना चाहते हैं। आपको ज्ञात होगा कि अब से कुछ दिनों के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से श्रीनगर तक की रेल यात्रा की शुरुआत भी करने वाले हैं। जी हां, कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत की जो ट्रेन है वो भी जाएगी, यानी रेल सेवा बहाल हो जाएगी जम्मू के कटरा से और कश्मीर के श्रीनगर से, और इससे टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा। लेकिन संभवतः शायद हमारे पड़ोसी देश को यह रास नहीं आ रहा है और यही वजह है कि बढ़ते हुए टूरिज्म को देखकर, श्रीनगर के जम्मू के विकास को देखकर ये कायराना हमला किया गया है। ये हमला उस वक्त हुआ जब पहलगाम में जो टूरिस्ट थे, पर्यटक थे, वो वहां घूम रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, घुड़सवारी कर रहे थे और उनके साथ जो घोड़ा लेकर चलते हैं जिनको पोनी कहा जाता है, वो उनके साथ थे और उस दौरान उन पर यह हमला किया गया। और उस दौरान वहां पर कोई भी सिक्योरिटी का बंदा नहीं था, पुलिस फोर्स नहीं थी, आर्मी नहीं थी और उन निहत्थे पर्यटकों पर गोलीबारी की गई। निश्चित रूप से ये एक कायराना हमला है और निश्चित रूप से ये कोशिश की गई है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पर्यटकों की आमद हो रही है उस पर लगाम लगाई जाए। आपको यह भी बता दें कि जम्मू कश्मीर का जो ट्यूलिप गार्डन है, पिछले 1 महीने के दौरान तकरीबन वहां 7.5 लाख टूरिस्ट आए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। महज 20 से 25 दिनों के भीतर जो है 7 लाख से ऊपर टूरिस्ट जो है वो ट्यूलिप गार्डन पहुंचे हैं। ये एक रिकॉर्ड अपने आप में है, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जाहिर सी बात है कि टूरिस्टों के ज्यादा जाने से न सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनकी आमदनी बढ़ेगी, बल्कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। निश्चित रूप से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को ये डेवलपमेंट और ये बरकत जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है और जिसकी वजह से ये स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है और इसके साथ जो है जम्मू कश्मीर की बरकत को रोकने की कोशिश की जा रही है।
आपको ये भी जानकारी दे दें कि 30 जून से जो है वो इस बार अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और इसी साल 2020 के बाद से पहली बार मानसरोवर की कैलाश यात्रा भी शुरू हो रही है। हालांकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है वो उत्तराखंड से होगी, लेकिन अमरनाथ की यात्रा जो है वो 30 जून से शुरू होगी और पहलगाम जो है वो इसका एक मुख्य पड़ाव माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि आतंकवादियों के निशाने पर न सिर्फ जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म है, टूरिज्म बिजनेस है, बल्कि साथ ही साथ आने वाला जो अमरनाथ की यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, इस पर भी निशाना लगाया गया है और लोगों को जो है डराने की कोशिश की गई है। अब सवाल यह उठता है कि अभी तक ये हमले जो हो रहे थे वो जम्मू में हो रहे थे। आपको याद होगा कि पिछले एक महीने पहले जो है जम्मू में इस तरह की वारदातें काफी बढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद से आर्मी फोर्सेज जो हमारे सुरक्षा बल हैं उन्होंने काफी कोशिश की और तमाम ऑपरेशंस चलाए। उसके बाद से जम्मू में जो है ये जो आतंकवादी हमले हो रहे थे सीरियल तरीके से, उस पर रोक लगाई गई। लेकिन उसके बाद ये जो हमला किया गया पहलगाम में, और इस पहलगाम में हमला के जरिए जो है आतंकवादियों ने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि आप कश्मीर ना आइए। लेकिन इस हमले से क्या जो टूरिज्म है JNK का वो रुक जाएगा? शायद नहीं। इस आतंकवादी हमले के बाद जो है वो जो जिन्होंने हमला किया आतंकवादियों ने वो फरार हो गए हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा, जो आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो पहलगाम गए होंगे और जिस जगह पर ये पर्यटक घूम रहे थे, जहां पर वो घुड़सवारी कर रहे थे, उसके आसपास जंगल का इलाका है और निश्चित रूप से जो आतंकवादी है वहां के भूगोल से परिचित थे और हमला करने के बाद वो फरार हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकवादियों की तलाश जारी है। और इस बीच जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। इसके अलावा जो है तमाम जो नेता हैं, चाहे वो PDP की महबूबा मुफ्ती हो, उनका भी कहना है कि ये एक कायराना हरकत है। और साथ ही साथ ये इन लोगों का कहना है कि धारा 370 जब समाप्त की गई थी उसके बाद से जिस तरह से जम्मू कश्मीर में शांति और भरोसे और विश्वास के साथ साथ विकास की जो लहर दिख रही है, उस पर लगाम लगाने की कोशिश आतंकवादियों के द्वारा की गई है और एक फॉरेन कंट्री के स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के आधार पर कोशिश की गई है। लेकिन ये उनको अपने मकसद में सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ हमारे लिए ये एक चेतावनी है, ये एक वार्निंग है एक तरह से कि इस साल जो है, जो अगर हम बात करें टूरिस्ट के इनफ्लो की जम्मू कश्मीर में, तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार टूरिस्टों की संख्या जो है जम्मू कश्मीर में 40 लाख से ऊपर जाने की संभावना थी। निश्चित रूप से इस हमले के बाद से बहुत सारे जो पैकेज टूर हैं वो कैंसिल किए जाएंगे। बावजूद इसके मुझे उम्मीद है कि सुरक्षा बल जो है वो जो टूरिस्ट वहां पर हैं, इस वक्त मौजूद है या फ्यूचर में जाने वाले हैं, उनका वो ख्याल रखेंगी, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगी। तो क्या ये हमला जम्मू कश्मीर की आत्मसम्मान पर चोट है? वहां पहुंचने वाले टूरिस्टों के जो कॉन्फिडेंस है उसको कमजोर करने का प्रयास है? और क्या आतंकवादी या उनके आका या जो उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? ऐसा कहना बिल्कुल नामुमकिन है। क्योंकि आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में अगर आतंकवाद की शुरुआत हुई तो वो 90 के दशक से शुरुआत हुई। 1991-92 के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत हुई और एक वक्त ऐसा लगा था कि शायद जो है वो ये जो आतंकवादी हरकतें हैं वो हाथ से बाहर निकल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज भी जो है इन तमाम हमलों के बावजूद, पिछले करीब 30-35 सालों से चल रहे आतंकवादी हमलों के बावजूद, आतंकवादी घटनाओं के बावजूद जो है न तो जम्मू में टूरिस्टों का जाना कम हुआ है, न ही फिर श्रीनगर में टूरिस्टों का जाना कम हुआ है। और अगर पिछले साल 35 लाख टूरिस्ट श्रीनगर पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से इस बार भी उनकी संख्या 35 से 40 लाख के बीच होगी। और इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं या इस तरह की जो कायराना हरकतें हैं आतंकवादियों की या स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट को स्पॉन्सर करने वाले कंट्रीज की, उससे निश्चित रूप से न तो सिर्फ सुरक्षा बलों का और न ही टूरिस्टों का जो कॉन्फिडेंस है वो कमजोर होगा। लेकिन ध्यान इस पर देने की बात है कि आखिर जो है
उस टूरिस्ट इलाके में जहां पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग, ये 3 ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां पर जो टूरिस्ट है वो सबसे ज्यादा संख्या में जाते हैं। तो आखिर यहां पर आतंकवादियों की पहुंच कैसे हो गई और बिना किसी लोकल सपोर्ट के वहां वो कैसे पहुंच गए और किस तरह से उन्होंने इस कायराना हरकतों को अंजाम दिया है। निश्चित रूप से जो खुफिया एजेंसियां हैं, सुरक्षा बल की एजेंसियां हैं, वो इस बारे में पता लगाएंगी। नजर हमारी बनी रहेगी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।